गढ़वा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक गुरुवार को समाहरणालय सभागार में पलामू लोकसभा क्षेत्र के सांसद सह समिति के अध्यक्ष विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक की शुरुआत में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पशुपतिनाथ मिश्रा ने सांसद सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस दौरान गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव, जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला विकास शाखा के प्रभारी पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी दी। इसके बाद सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, राशन वितरण, धान अधिप्राप्ति, नगर विकास, वन, भू अर्जन व खनन समेत विभिन्न विभागों की बिंदुवार समीक्षा की गई। सड़क निर्माण में तेजी लाने के निर्देश सांसद ने पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया। निर्माण के दौरान हटाए गए चापाकलों को पुनः स्थापित करने की भी बात कही गई। पेयजल व्यवस्था पर विशेष फोकस। सोन कनहर जलापूर्ति योजना की समीक्षा करते हुए सांसद ने कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न प्रखंडों से पेयजल संकट, खराब चापाकल एवं जल मीनार मरम्मत में देरी के मुद्दे उठे, जिस पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। विद्यालयों में पठन पाठन, पेयजल, शौचालय एवं मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की समीक्षा की गई। शिक्षकों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों द्वारा पढ़ाने के मामले पर सांसद ने नाराजगी जताते हुए दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। निजी स्कूलों की फीस पर भी चिंता की गई। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर जोर। डंडई अस्पताल में बिजली समस्या का मुद्दा उठने पर शीघ्र समाधान का निर्देश दिया गया। साथ ही 108 एम्बुलेंस सेवा एवं सर्पदंश से निपटने की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। किसानों के भुगतान में देरी पर नाराजगी। धान अधिप्राप्ति के तहत किसानों को भुगतान में देरी पर सांसद ने असंतोष जताते हुए शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। राशन वितरण प्रणाली में सुधार के निर्देश भी दिए गए। विद्युत एवं नगर विकास योजनाओं की समीक्षा। सांसद ने सभी गांवों में विद्युतीकरण, जर्जर तार पोल बदलने तथा अस्पतालों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नगर निकायों को सांसद व विधायक अनुशंसा से जनहितकारी योजनाएं संचालित करने को कहा गया। भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सांसद ने प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक के अंत में सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि जनहित में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त प्रेमलता मुर्मू, अपर समाहर्ता विकास कुमार राय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। की मीटिंग में आज मुख्यतः पिछले मीटिंग में जो प्रश्न उठाए गए थे या जो जिज्ञासा प्रकट की गई थी, उन प्रश्नों के उत्तर की समीक्षा की गई और माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र में हो रही योजनाओं की प्रगति की भी चर्चा की। जिन विभागों के प्रगति प्रतिवेदन में कमी पाई गई उन कमियों की ओर उन विभागों का ध्यान आकृष्ट कराया गया और कुछ जगहों पर कमेटियां भी बनाई गई हैं ताकि जांच प्रतिवेदन प्राप्त करके यदि कोई पदाधिकारी दोषी है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके, ताकि भविष्य में उन कमियों को हमेशा के लिए दूर किया जा सके। किसानों को धान का पैसा अभी भी नहीं मिला है, उन किसानों को धान का पैसा का भुगतान शीघ्र कराया जाए और सड़क विभाग के द्वारा जो सड़कें बनाई जा रही हैं उन सड़कों की गुणवत्ता यदि सुनिश्चित नहीं की गई है तो उसके लिए दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। इसी प्रकार से पुल निर्माण में जो कमियां पाई गई हैं उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। जल पथ योजना में जो कमियां पाई गई उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। अस्पताल की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई। अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, उसको सुदृढ़ किया जाए। मशीनें जो डायलिसिस की है या अन्य प्रकार की मशीनें हैं उनको कार्यरत किया जाए। एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए और 108 की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में समीक्षा की गई और ये कहा गया कि मरीजों को कम से कम जिनको अब एम्बुलेंस की ज़रूरत है उनको एम्बुलेंस या तो 108 के माध्यम से या सरकार के द्वारा प्रदत्त एम्बुलेंस के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के द्वारा दी गई एम्बुलेंस के माध्यम से उनको एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित